एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक मने एक हो गया, खगो पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने मने जंगल में, वसति रहता है, चातक पक्षी हो गया, पिपासितो प्यासा, वा का अर्थ और, म्रियते मर जाता है, याचते मांगता है, वा का अर्थ फिर और, पुरंदरम इंद्र। अब इसका अर्थ हो गया, एक स्वाभिमानी पक्षी, खग मने पक्षी, चातक वन में निवास करता है, वने वसति चातक वह जंगल में निवास करता है, पिपासितो अर्थात प्यासा, वह प्यासा होते हुए भी या तो मर जाता है, म्रियते मर जाना, याचते वा पुरंतरम या तो इंद्र से मांगता है, अर्थात जब इंद्र वर्षा करेगा तभी वो उसी जल को पीता है, वर्षा का जल। जमीन में गिरा हुआ जल चातक पक्षी नहीं पीता है, अर्थात इसका प्रतीकार्थ हो गया, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह सबके सामने हाथ नहीं फैलाता है। छठवां, आसवास्य पर्वतकुलम तपणोष्ण तपतम, ये मौ यहाँ पे आ गया। उद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नद सतानि च पूरित्वा रिक्तो असियत जलद सेव तवो तमाश्री। अब इसके शब्दार्थ हो गए, आश्वास्य अर्थात तृप्त करके, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह वो हो गया पर्वत कुलम, तप्त उष्ण तप्तम अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए, उसको कहते हैं तप्तनोष्ण तप्ततमो। फिर है उद्दाम दाव विधुराणी अर्थात ऊंचे वृक्षों से रहित, इसको कहते हैं चौका अर्थ और, काननानी जंगल, नाना नदी नद सतानी अर्थात सैकड़ों नदियों और सैकड़ों नदों को, छोटे जो नाले होते हैं, सत सैकड़ों, पूरित्वा पूरा करता है, रिक्तो असी स्वयं रिक्त हो जाना, खाली हो जाना, जलद बादल, श्री शोभा। अब इसके अर्थ हो गया, कभी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, आगे संबोधनवाची चिन्ह है, जलद बादल, यहाँ से अर्थ हो गया सूर्य की गर्मी से तपे हुए, तप्न उष्ण तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह, और काननानी जो ऊंचे वृक्षों से रहित, वन है, उदाम दावा विधुराणी ऊंचे वृक्षों से रहित जो वन है या बाग हैं, उनको संतुष्ट करके, नाना मने अनेक प्रकार के, नदियों को और नदों को, जो छोटे नाले होते हैं, उनको तुम चौपूरित्वा सैकड़ों नदियों और नालों को जल से पूरित्वा पूरा करके, रिक्तो असी और स्वयं खाली हो जाते हो, रिक्त मने खाली, असी मने होके हो, वही तुम्हारी सेवा, वही तुम्हारी सर्वोत्तम शोभा है, तवो तमाश्री
वही तुम्हारी सर्वोत्तम शोभा है। श्री माने शोभा। प्रतीकार्थ हो गया कि जो परोपकारी पुरुष दूसरे को सुखी और संपन्न बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, जो उनके पास होता है सब कुछ लुटा देते हैं और अपने आप अभावग्रस्त रह जाते हैं, अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है और वही उनके यश को आगे बढ़ाने वाला होता है। उसी कारण संसार में उनका यश सदैव जीवित रहता है। 7वां, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। ये मो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ओ हो गया। अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशाः केचिद् वृष्टिर् आर्दयन्ति वसुधां गर्जयन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वच। कवि कहते हैं कि हे मित्र चातक, पक्षी हो गया मित्र, चातक संबोधनवाची चिन्ह है दोनों तरफ, कि हे मित्र चातक। चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सावधान मन से, बड़े सतर्क होकर के, क्षण भर के लिए, क्षणम श्रूयताम, थोड़ी देर के लिए, श्रूयताम माने सुनना, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोदा बहवो सन्ति गगने, गगने आसमान में, अम्बोदा बादल, बहवो अनेक, सर्वे अपि वे सभी, नेतादृश नहीं होते हैं। कवि चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्र, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। आसमान में अनेक बादल हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, संति गगने आसमान में, नेतादृश ऐसे भी हैं, उनमें से केचिद वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा, उनमें से केचिद माने कुछ ही ऐसे बादल हैं जो वृष्टि आर्द्रयन्ति वसुधाम, वर्षा करके पृथ्वी को, आर्द्र माने गीला, आर्द्र कर देते हैं, गीला कर देते हैं। गर्जयन्ति केचिद वृथा, और उनमें से कुछ बादल ऐसे भी हैं जो वृथा माने बेकार ही गरजते रहते हैं। उन सब को देख करके, तुम उन सब को देख करके, उन किसी बादल को देख करके, तस्य माने उनके पुरतो माने सामने, माँ माने मत ब्रूहि कहो, दीन बचो करुण वचन, तुम उन सब को देख करके उनके सामने, जिस किसी को देखते हो उसी के सामने दीन वचन कह डालते हो। उन सब के सामने, पुरतो माने सामने, दीन माने करुण वचन मत कहो। प्रतीकार्थ हो गया कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति से मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में दानी नहीं होता है। इसलिए हर किसी के सामने हाथ फैलाना उचित नहीं है।